भाई और बहनों, वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं कि जब से MLM वाले मार्केट में बुरी तरह एक्सपोज होने लगे हैं तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला है लोगों को मोटिवेट कर कर पागल बनाने का। मैं 2026 में डायमंड बन के आऊंगा तो सारा लोग सकल मतलब मोटिवेशन के बारे में जितना मैंने अभी तक समझा है कि मोटिवेशन एक ऐसा पेट्रोल है जो बुझी हुई लकड़ी में आग लगा देता है, लेकिन कितनी देर के लिए ये आप भी जानते हैं, समझदार हैं। इनकेस अगर कोई लकड़ी जल चुकी है और राख बन चुकी है, अगर आप उसके ऊपर पेट्रोल डालोगे, आग लगाओगे तो नो डाउट वो जल जाएगी, लेकिन कितनी देर? जब तक उसके सरफेस पर पेट्रोल रहेगा, और जैसे ही पेट्रोल खत्म हुआ तो वो बुझ जाएगी। वही काम करता है मोटिवेशन। जब आपकी जिंदगी बिल्कुल भूजी हुई होती है तो उसी वक्त ये मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं और पेट्रोल डालकर चले जाते हैं। फिर इसके बाद ये आपके बन जाते हैं गुरु, और फिर आप बोलते हैं सर 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 आप उससे पैसा ले लो, एक कोर्स ज्वाइन करवा दो। फिर आप बन जाते हैं गाइस। तुमने यूट्यूबर को यूट्यूबर से लड़ते हुए देखा होगा, इंस्टाग्रामर को इंस्टाग्रामर से लड़ते हुए देखा होगा, और कभी कभी यूट्यूबर को इंस्टाग्रामर से लड़ते हुए देखा होगा, लेकिन क्या कभी तुमने दो मोटिवेशनल स्पीकर को आपस में झगड़ा करते हुए देखा है? यस गाइस, रिसेंट टाइम में संदीप माहेश्वरी और विवेक बिंद्रा का बहुत ही गंदा लेवल का झगड़ा चल रहा है। 50,000 एक कोर्स खरीदने के लिए जिससे तुम सीखोगे कि बिजनेस कैसे करते हैं। नहीं मतलब सही में 50,000 रुपए। भाई अगर मेरे पास 50,000 रुपए हो और मुझे बिजनेस करना हो तो मैं वो 50,000 रुपए यूज कर कर जो तुम कोर्स खरीद रहे हो मैं उससे बिजनेस कर लूंगी। तुम भी कर सकते हो। नहीं भाई, सही में इससे बड़ी बेवकूफी कोई और नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बेवकूफी यही है। भाई तो शार्क टैंक के 4 एपिसोड देख लेता, ज्यादा नॉलेज गेन कर लेता। ये कहाँ का कोर्स वोर्स खरीदने के चक्कर में पड़ रहा है। सो संदीप माहेश्वरी के चैनल पर एक वीडियो आने से विवेक बिंद्रा को लगा कि उनको टारगेट किया गया। वेल उन्हें लगना भी चाहिए था, क्योंकि किया तो उन्हें ही गया था। भाई कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया? हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए। इसके बाद क्या हुआ? विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी आपस में गंदी तरह से भिड़ गए। संदीप माहेश्वरी ने इस वीडियो के जरिए एक बड़े स्कैम का पर्दाफाश करने का दावा किया। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लोगे इस तरीके से आप। मतलब उन्होंने चाहते कि बिजनेस यहाँ से पक्का बिजनेसमैन बन जाओगे, ऐसा करके कि यहाँ अगर आ गए तो बिजनेसमैन ही बनोगे आप। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं, वहाँ वो सेल्समैन बना रहे हैं। मोटिवेशन देकर वो माइंड डाइवर्ट कर देते हैं कि आप यहाँ पर आ जाओ तो बिजनेस तो सीख ही जाओगे। और बिजनेस की जगह पता क्या होता है, वहाँ पर वो ऐसा कर देते हैं कि उनका प्रोडक्ट सेल करो, आप उनके प्रोडक्ट सेल करो, बस और कुछ नहीं हो रहा। आप ये कह रहे हो कि आपने वो कोर्स लिया, हाँ। जिसको लेने के बाद में आपको समझ आया है कि इसमें कोई दम नहीं है, लेकिन अब उन्होंने ये कहा आपको कि अब इस कोर्स को आगे बेचो तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। इतने पैसे मिल जाएंगे। तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको समझ आ गया कोर्स लेने के बाद कि आप बेवकूफ बन गए हो। हाँ। अब औरों को बेवकूफ बनाओ, हाँ, तो पैसा आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वीडियो में वो दो लड़कों से बात करते दिखे, हालांकि इस दौरान केवल एक बड़े यूट्यूबर शब्द का इस्तेमाल हुआ, किसी का नाम नहीं लिया गया। संदीप माहेश्वरी के वीडियो में उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की बात की गई जिनमें स्टूडेंट से भारी भरकम पैसा लिया जाता है। बाद में संदीप माहेश्वरी ने अपने यूट्यूब कम्युनिटी पे पोस्ट कर बताया कि उन्हें वीडियो हटाने की धमकी मिल रही है। दरअसल विवेक बिंद्रा एक मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेसमैन और भी बहुत सारी चीजों में है। उन्होंने एक कोर्स बनाया था जिसमें वो सिखा रहे थे कि बिजनेस कैसे करना है, कैसे तुम बिजनेस कर लखपति करोड़पति बन सकते हो। इसी पर संदीप माहेश्वरी का कहना था कि ये सब स्कैम है और इन सारी चीजों में तुम ना पड़ो। इसके बाद संदीप माहेश्वरी ने बहुत सारी कम्युनिटी पोस्ट भी डाली, जिसमें से एक था कि अगर तुम एक 50 रुपए का कंगा एक इंसान को बेचते हो तो वो अच्छी बात है, लेकिन वही 50 रुपए का कंगा तुम गंजे आदमी को बेचकर कहने लगो कि इससे 1 महीने में तुम्हारे बाल आ जाएंगे, 50,000 रुपए का ही तो है, ले लो, तो ये चीज गलत है। वहीं संदीप माहेश्वरी ने एक और पोस्ट किया और लिखा, मेरी टीम पर मेरे लेटेस्ट वीडियो को हटाने का काफी दबाव है। मैं ये स्पष्ट कर देता हूँ, हम किसी भी हालत में नहीं हटाएंगे। वीडियो में इस घोटाले का खुलासा करने वाले शख्स को अपना प्यार बदलने के लिए बहुत सारे कॉल आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि ये और बुरा होने वाला है, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं हमारे समाज के लिए खड़ा हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं अकेला नहीं हूँ, आप सभी मेरे साथ खड़े हैं। सही है ना? अभी तक किसी यूट्यूबर का नाम नहीं लिया गया है, ना ही संदीप माहेश्वरी के वीडियो में और ना ही उनके पोस्ट में। मगर फिर अचानक से विवेक बिंद्रा की एंट्री होती है। उन्होंने यूट्यूब कम्युनिटी पर लिखा, संदीप भाई मैंने आपका लेटेस्ट वीडियो देखा, बड़े स्कैम का पर्दाफाश।
क्योंकि आपने पुष्टि की है कि ये मुझसे और मेरी कंपनी से संबंधित है, तो मुझे लगता है कि मुझे अपनी ऑफिशियल आईडी से इस पर खुलकर चर्चा करनी चाहिए ताकि व्यूअर्स के मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। आपने मुझे शो में बुलाया जहां मैंने आपके हर सवाल का पूरी ईमानदारी से जवाब दिया। मैं उसे ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि अगर दर्शकों के मन में मुझे लेकर कोई सवाल है तो मैं दोबारा आपके शो में आकर उस पर खुलकर चर्चा करने को तैयार हूँ। आइए मैं आपको खुली चुनौती देता हूँ, क्या आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत है? एंटरप्रेन्योर्स के लिए मैंने अब तक का सबसे बड़ा प्रोग्राम एंटरप्रेन्योर्स लॉन्चपैड आयोजित किया है, जहां हजारों युवा एंटरप्रेन्योर आए और खाली हाथ नहीं गए। उन्हें टॉप के मेंटर से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। इसके बाद मैं एंटरप्रेन्योर्स के लिए 10 दिन का MBA प्रोग्राम लेकर आ रहा हूं और मैं इसके लिए कोई फीस नहीं ले रहा। फिर भी मैं आपका सम्मान करता हूं और अगर आपके पास कोई सुझाव या प्रस्ताव है तो मैं आमने सामने चर्चा के लिए फिर से आपके शो में आने के लिए तैयार हूँ। मुझे बताइए कब आना है। और वो आगे लिखते हैं, रही बात अपने किसी स्टाफ मेंबर को डराने या धमकाने की, तो यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है। अगर मेरी टीम में किसी ने ऐसा किया है तो कृपया बिना एडिट किए रिकॉर्डिंग शेयर करें, मैं खुद कार्रवाई करूंगा। आपने मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया और मुझसे बात करने के लिए कई बार मेरे रिक्वेस्ट को नजरअंदाज किया। आपने मेरे बारे में 5000 से अधिक पॉजिटिव कमेंट्स को डिलीट कर दिया। आगे विवेक बिंद्रा ने लिखा, ये सच है कि मेरे डायरेक्टर और चीफ ऑफ स्टाफ आपके घर आए थे और इसके पीछे का इरादा आपके साथ खुली बातचीत के लिए अपॉइंटमेंट तय करना था। हम पूरे YouTube कम्युनिटी के साथ खड़े हैं और हम आपके साथ गलत करने के बारे में नहीं सोच सकते हैं। जहां तक वीडियो हटाने की बात है तो बिना फैक्ट्स के बोलने वाले और मौके का फायदा उठाने वाले पावरफुल लोगों को कानूनी नोटिस भेजना मेरा अधिकार है। आगे की बातचीत के लिए आप जब भी बुलाएंगे मैं आ जाऊंगा, लेकिन मैं जानता हूं कि आप में हकीकत का सामना करने की हिम्मत नहीं है। बस इसके बाद क्या होना था, दोनों की जुबानी जंग शुरू हो गई। संदीप महेश्वरी ने इस मामले में 2 पोस्ट और कर दिए। संदीप महेश्वरी इन दिनों अपने YouTube चैनल पर बिजनेस मास्टरी नाम से फ्री सीरीज चला रहे हैं। उनके ताजा वीडियो में वो 2 लड़कों से बात करते दिखाई देते हैं जो बताते हैं कि कैसे एक फेमस यूट्यूबर का कोर्स ज्वाइन करने से उन्हें घाटा झेलना पड़ा है। एक लड़का बोलता है कि बिजनेसमैन की जगह सेल्समैन बना रहे हैं, यहाँ माइंड डाइवर्ट करते हैं, केवल उनका प्रोडक्ट सेल करना होता है। पहले कहते हैं कि पक्का बिजनेसमैन बनोगे, मगर ऐसा कुछ नहीं होता। 50,000 रुपए देकर कोर्स लिया, फिर इसी को औरों को प्रोडक्ट के तौर पर बेचना होता है। ये चीज मल्टी लेवल मार्केटिंग कही जाती है। इस पर महेश्वरी कहते हैं, औरों को बेवकूफ बनाओ, खुद बनो तो पैसा आएगा। मैं अपने आप को ये सब चीज़ें, तो मेरे को ना 5 महीने पहले मेरे को एक दिखा, काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं वो, और मेरे को अच्छा लगा कि मैं इनसे बिजनेस सीख सकता हूँ ऐसा कुछ। मैंने फिर एनुअल वगैरह करा, कोर्स वगैरह थे उनके ऐसे टाइप के। अब क्या आ रहा है, 3 महीने बाद मेरे को दिक्कत क्या आ रही है, उस जो प्रोडक्ट जो बता रहे हैं कि ऐसा है मतलब ये करना पड़ेगा, सेल करना पड़ेगा ये, तो मेरे को मतलब वो जो मैं एक्चुअली में आया था इस पर्पज़ को, जो मैं देख कर आया था वहाँ पर कि मेरे को ये मिल जाएगा, मतलब बिजनेस सीखने को मिल जाएगा, और मेरी एक्सपेक्टेशन थी उसको लेकर, जो कोर्स को लेकर, वो एक्चुअली में कुछ भी नहीं था, उसमें सब फेक था सब। कितने पैसे दिए आपने वहाँ पर? और 50,000 दिए थे सर मैंने। 50,000 रुपए? जी सर। मैंने यूजुअली जो देखा है यूट्यूबर्स वगैरह जो करते हैं वो तो 2-4-5,000 रुपए का होता है। हाँ, लेकिन वो काफ़ी बड़े यूट्यूबर हैं सर, काफ़ी बड़े। इंडिया के हैं बाहर के हैं? नहीं सर, इंडिया के सबसे मतलब काफ़ी नाम है उनका यूट्यूबर में। उनका कोई कोर्स आपने लिया? हाँ। जिसके लिए आपने 50,000 रुपए दिए? बिल्कुल। अब इसमें दिक्कत क्या है? इसमें दिक्कत ये आ रही है ना, जो कोर्स जिस तरह से उन्होंने बनाया था, जिस तरह से उन्होंने मार्केटिंग करी थी कि ये कोर्स में आपको ये बिजनेस की ये लर्निंग मिल जाएगी, ये बिजनेस सीख लो किस तरीके से आप। इस वीडियो में विवेक बिंद्रा कहते हैं, आपने स्कैम बोला, मैं आपको जवाब देता हूँ। आपने दूसरी साइड से नहीं पूछा। लोग आपको इतना प्यार करते हैं, उसका आप कैसे भी फायदा उठा लोगे। आप स्कैम कह रहे हैं, दूसरी साइड तो पूछ लेते जाने मन। वो कहते हैं, भाई क्यों, एक बार सवाल कर लेते, क्यों पीछे पड़ गए हैं आप। अगर किसी ने पूछा कि उसको कोर्स पसंद नहीं आया तो आपने पूछा कि कितना कोर्स अटेंड किया था। मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है, कृपया करके इस चीज को यहीं पर खत्म कर दो, यही चीज आपके लिए अच्छी होगी। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपको कौन लगता है कि कौन सही है, संदीप महेश्वरी या फिर विवेक बिंद्रा? आप किसके सपोर्ट में हैं और आपको क्या लगता है कौन सही है? दोस्तों, मेरा नाम नीरज है, मैं राजस्थान जोधपुर से हूँ। बड़ा बिजनेस है। अभी 5 दिन पहले 4 सितंबर को मुझसे एग्रीमेंट पे साइन करवाए और बोले कि आपका जो ये केस है हम सोल्व कर देंगे और जो आपका बाकी पेमेंट है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। 4 तारीख के बाद हमारा एग्रीमेंट हुआ। मुझे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया कि आप एग्रीमेंट पे साइन करो, इसको अच्छे से रीड करो, पढ़ो इसको, फिर आप साइन करके हमें भेजो, तब हम आपका जो पैसा है वो हम आपको रिफंड कर देंगे। मेरा जो भी पैसा है मैक्सिमम जो है अब 35,000 मेरा पैसा बड़ा बिजनेस में भी रहती है। दोस्तों, मेरा कैश का
बड़ा बिजनेस को मैंने लिया था उसमें मेरा 35,000 अभी बाकी है बड़ा बिजनेस लेने का, और जो हमारा एग्रीमेंट का साइन हुआ था वो हुआ था 40,000 का। तो मेरा समीर करके नाम है, तो उन्होंने मुझको एग्रीमेंट दिया और बोला कि 40,290 जो अमाउंट है वो आपके हम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे जब आप एग्रीमेंट साइन करके हमें भेजोगे उसके बाद में। तो मुझे 2-3 दिन बोलते रहे सर कल होगा परसों होगा, 24 घंटे 28 घंटे से बोलते रहे। लास्ट में बोला सर आपको रिफंड नहीं होगा, रिफंड का एग्रीमेंट नहीं आती। और उसके बाद हमारे सीनियर आपको कॉल करेंगे, कोई किसी भी सीनियर का मेरे पास कॉल नहीं आया ना, मुझे व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे रहे हैं। यहाँ पे कुछ पोस्ट हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा स्क्रीनशॉट, जो आप देख सकते हो कि कितना बड़ा मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। तो अगर आपको भी ऐसे सेटलमेंट एग्रीमेंट दिया जाता है कि आप साइन करिए और आपको पैसा हम रिफंड दे देंगे, तो मेरे दोस्तों ये बिल्कुल भूल कर भी मत करना एग्रीमेंट साइन। पहले आप उनको बोलो कि पहले पेमेंट दो उसके बाद हम एग्रीमेंट साइन करेंगे। देखो भाई एग्रीमेंट भी क्या है, क्योंकि हम मिडिल क्लास फैमिली से गरीब लोग हैं, हमें सिर्फ हमें अपने काम से मतलब होता है ना। तो हमें जब अपना पैसा मिल जाएगा तो हम पैसा लेके हमें क्या करना बड़ा बिजनेस है ना, हम उनके बारे में नेगेटिव क्यों बोलेंगे। उसके बाद इन्होंने मुझसे वीडियो भी बनवाया, मेरा यूट्यूब चैनल था वो भी डिलीट करवा दिया, व्हाट्सअप ग्रुप भी डिलीट करवा दिया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया। जो उन्होंने बोला मैंने वो किया, लेकिन मेरा पैसा इन्होंने रिफंड नहीं किया है। इसलिए मैं दोबारा सब वीडियो बनाना सोशल मीडिया पर जब तक मेरा पैसा नहीं मिल जाता है मैं तब तक वीडियो बनाता रहूँगा और अपनी लड़ाई में लड़ता रहूँगा। अगर वो मेरी तरफ लीगल एक्शन भी मेरे ऊपर लेंगे तो उसका मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम बर्बाद हो चुके हैं, हमारा पूरा सब कुछ है जो उजड़ चुका है ना। तभी इससे बुरा हमारे साथ जो भी होगा वो देखा जाएगा, और जो बुरा हमारे साथ हो चुका है इससे ज़्यादा बुरा हमारे साथ नहीं हो सकता है ना, और ना भी वो कर सकते। जितना बुरा होना था वो हमारे साथ हो चुका है। मैं जब भी IBC के बारे में सोचता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पैसा भी बर्बाद हो गया, मेरा टाइम भी बर्बाद हो गया। मैंने इतना ट्रस्ट किया था विवेक बिंद्रा जी पर, मेरा ट्रस्ट भी चला गया और मुझे सुसाइडल थॉट आते हैं। और मैं अगर कंपनी मेरा पैसा रिटर्न नहीं करती है तो मैं सुसाइड करूँगा। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियोस रिलीज होते जाएंगे जिसमें मैंने बताया है कि किस तरीके से मैंने डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी का वो सब भी लगा दिया कि मेल पर कि मैंने पैसा डाला था, और मेरा चैनल स्ट्राइक पड़वा दी गई है और मुझे बोलने की भी वो नहीं दिया कि मैं बोल सकता हूँ। इसलिए मैं ये बिल्कुल नए चैनल पर ये वीडियो डाल रहा हूँ। और मैंने 10-12 वीडियोस और बना के रखे हैं जो मैं 10-12 अलग अलग चैनल्स पर मैंने डाल दिया, अपलोड कर दिया है, शेड्यूल कर दिया है। अगर बड़ा बिजनेस की टीम मुझे मेरा पैसा नहीं लौटाती है तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल में वो पैसा चाहिए कैसे भी करके, क्योंकि जिन लोगों से मैंने पैसा लिया है वो लोग डे नाइट मुझे परेशान कर रहे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये वीडियो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है, ये YouTube पर अवेलेबल है, और ऐसी 1-2 नहीं बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं अलग अलग लोगों की, और बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ब्याज पे पैसा लिया है। हम लोग शायद समझ भी नहीं सकते कि इन लोगों के ऊपर क्या बीत रही है, और ऐसी 1-2 नहीं बहुत सारी वीडियोस हैं, आप जाकर के YouTube पे सर्च कर सकते हैं। आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, और अगर आपके मन में कोई सवाल है तो उसे कमेंट्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हर एक नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे जल्दी मुलाकात होगी एक नए टॉपिक पर एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए ट्रायंगल्स मीडिया। धन्यवाद।